सो फ्रेंड्स, रिसेंटली अमित शाह जी का जो हॉनरेबल होम मिनिस्टर है उनका एक सडन विजिट बिहार पे हुआ इन सितंबर लास्ट वीक। उसके बेसिस पे और लोकल जो कांतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग लाइक दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्पेसिफिकली राजवंशी कम्युनिटी रिलेटेड ग्रुप है, उनका कुछ लीडर्स से ए वाला न्यूज़ सर्कुलेशंस पे आया। एंड रिसेंटली टुडे ऑन 2 नवंबर लोकल एक बंगाली न्यूज़पेपर रिपोर्ट किया कि हिमालयांचल नाम से कोई एक नया यूटी यूनियन टेरिटोरी केंद्र शासित प्रदेश और एक नया स्टेट जो भी हो वो एक फॉर्म होने वाला है। क्या ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस वी विल डिस्कस इट टुडे। सो in case of Article 2 of Indian Constitution, Parliament, it means the central government can create a state, create an UT by law. And in case of Article 3 of Indian Constitution, yes, Parliament can change the name, territory, boundary of any state anytime. Okay, so but central government ये सब नहीं करता है। आपके पिताजी आपको एक तमाचा मार सकते हैं लेकिन वो मारते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे क्यों मारा मुझे, क्यों ऐसा किया। सो इन केस ऑफ इंडिया सेंटर स्टेट रिलेशन टूवर्ड्स ए बायर से इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी है, ज़्यादा पावर है रिगार्डिंग दी दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ फेडरलिज्म। बट what is the possibility of this particular हिमालयांचल? मैं खुद इस रीजन से बिलोंग करता हूँ। बीइंग ए बंगाली मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ बिकॉज इट्स अ नेशनल इशू एंड इट्स इन्वॉल्व मोर देन 2 स्टेट्स। ओके, कोई बोल रहा है कि बिहार का जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा है पूर्णिया और कटिहार, इस रीजन का कुछ हिस्सा, or in case of Assam, Kokrajhar and Dhubri district, they may be included in this particular Himalayanchal UT or newly formed state. But one thing is point to be noted that this particular demand of state it is not a sudden demand. एक कोई ऐसे वैसे डिमांड नहीं इसका उभरा है। After the 2021 West Bengal legislative election, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव इलेक्शन पे बीजेपी का डिफीट हुआ। टीएमसी मेजर सीट्स लेके आया वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और ममता बनर्जी सीएम बनी। उसके बाद कुछ नॉर्थ बंगाल के कुछ बीजेपी लीडर्स सपोर्टर्स ने ये डिमांड उठाया कि नॉर्थ बंगाल इकोनॉमिकली वंचित है और जो कलकत्ता सेंट्रिक गवर्नमेंट है, शुरू से ऐसा हुआ है, वेस्ट बंगाल एक 1 सिटी स्टेट बन के रह गया है, एक फैक्ट है। इन केस ऑफ महाराष्ट्र, क्रिकेट मैच कहाँ होता है? नागपुर पे होता है, पुणे पे होता है, आपके मुंबई पे होता है। वेस्ट बंगाल पे कलकत्ता के अलावा हमने कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। ड्यूरिंग कोविड जब एक कालिम्पोंग के एक और सिक्किम के कोई एक महिला का सिलीगुड़ी पे सडन डेथ हुआ, फिर कोविड टेस्ट हो रहा था कलकत्ता से, उसके बाद सब कुछ सेटअप हुआ। सो जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच बहुत दिन बाद एस्टेब्लिश्ड हुआ। ऑल ऑफ यू नो दैट इन केस ऑफ जयगांव, हाँ, जयगांव से 90 to 80% ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड भूटान कॉन्डक्ट होता है, बट उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बुरा है। एक ढंग का स्कूल नहीं है, उन लोगों को हासीमारा आना पड़ता है, विच इज़ अ मेजर एयरबेस रिलेटेड सिटी। एंड इन केस ऑफ हासीमारा उस जगह आके उनको 10-15 किलोमीटर आके उनको पढ़ना पड़ता है, ढंग का एक स्कूल नहीं है जयगांव पे। So this types of mismanagement in case of North Bengal it is usually happened. In case of left front regime it was worst बहुत सरकारी ऑफिस पे लोग ऐसे आते थे, 12 बजे आते थे और 2 बजे निकल जाते थे, बोलते थे कि बस नहीं मिलेगा, हम लोगों को जल्दी जल्दी जाना है। अभी हालत थोड़ा सुधरा है
लेकिन प्रॉपरली ये सुधरा नहीं है। कोच बिहार पे अंडर डेवलपमेंट को लेके मूवमेंट हो गया था। उसके बाद एज ए रिजल्ट न्यू गवर्नमेंट आने के बाद ममता बनर्जी गवर्नमेंट में कुछ काम किया है, एयरपोर्ट बना, एक यूनिवर्सिटी बना, कुछ काम हुआ है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। एज इन केस ऑफ कोलकाता देयर आर सो मेनी फ्लाईओवर्स। एक और नॉर्थ बंगाल पे अगर कोई एक किसी जगह अगर ब्रिज, हाई प्रोफाइल ब्रिज, फ्लाईओवर बनता है तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा सभी समय होता है कि गवर्नमेंट अर्बन सेंट्रिक होता है। दिल्ली में एक फ्लाईओवर बनाने का जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट से बुंदेलखंड में पानी आ सकता है। हज़ारों करोड़ों रुपए खर्चा हो जाता है एक फ्लाईओवर के, लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं करता है। In case of West Bengal, northern portion of West Bengal, there is a one block called मादरहाट बीरपाड़ा ब्लॉक। इस ब्लॉक से जो बोल्डर निकलता है उसका जो रॉयल्टी निकलता है, ममता बनर्जी कुछ दिन पहले बोल रहे थी कि जो BLRO ऑफिस है, ये ऑफिस जो करप्शन है उसका एक अड्डा बन गया है। लेकिन दिस पर्टिकुलर BLRO ऑफिस वो इतना पैसा देता है, अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ और समथिंग लाइक दैट, जो मादरहाट बीरपाड़ा ब्लॉक के डेवलपमेंट में खर्चा नहीं होता है। इन केस ऑफ द एंटायर रेलवे डिवीजन, अलीपुरद्वार जो आपका रेलवे डिवीजन है, इस रेलवे डिवीजन का सबसे ज़्यादा पैसा कलेक्ट करके देता है दलगांव स्टेशन, जो कि बीरपाड़ा स्टेशन है, फॉर बॉक्साइट एक्सपोर्ट। एक माइनिंग सेंटर है लेकिन नेग्लेक्टेड है, इसका प्रॉपर डेवलपमेंट इस रीजन का उस पैसे से नहीं हुआ। ये पैसा इधर से बाहर चला जाता है, जैसे कॉलोनियल सिस्टम था, इधर से रिसोर्स जाएगा और डेवलपमेंट होगा कलकत्ता का। और कोलकाता में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल पे वैसे सुविधा नहीं है। करीमुल हक को क्यों मिला पद्मश्री? क्योंकि वो बाइक एम्बुलेंस पे पेशेंट को बैठा के बहुत दूर जलपाईगुड़ी ले जाता था, क्रांति के किसी एक प्रांतिक टी गार्डन से निकल के, इसलिए उनको पद्मश्री मिला। क्रांति ब्लॉक बना करीमुल हक के मूवमेंट के बाद। करीमुल हक ने बोला कि क्रांति को ब्लॉक बनाइए, उसके बाद क्रांति एक ब्लॉक बना माल बाजार को तोड़ के। उससे पहले क्रांति ब्लॉक भी नहीं था, उन लोगों को जाना पड़ता था माल बाजार। सोचिए जरा, माल बाजार नागड़ा का टावर्स टू सम एक्सटेंट दैट। So very pathetic situation in case of North Bengal and also सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्योंकि पानी टैंकी से बांग्लाबान था जो फुलबाड़ी बॉर्डर है, इसका डिस्टेंस 17 माइल के अप्रोक्सीमेट है, 23 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली, विच इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। माई PhD टॉपिक इज ऑल्सो इन्वॉल्व दिस पर्टिकुलर इशूज। सो इन केस ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी ये एक नीडफुल एक्ट है, बट और भी कुछ बात है। एज इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन 8 parliamentary constituencies are there, and if you includes the parts of Assam and Bihar then it's maybe increased to 12. so ये अगर 12 सीट का कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, उसके बाद ऐसा कोई यूटी है, दिल्ली एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, उसका बात अलग है, उस पर भी 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो 12 कॉन्स्टिट्यूंसी लेके एक यूटी चलेगा, ये पॉसिबल है? पॉसिबल शायद नहीं है। और उसके बाद जो विधायक जो बीजेपी के थे वो क्या गवर्नमेंट बनाएगा, कुछ ऐसा कुछ होगा, हो सकता है। लेकिन ये वाला अगर यूटी हुआ तो उसमें सीएम का पावर पौंडीचेरी और दिल्ली के सीएम के बराबर होगा, जिस पे वो लोग बार बार बोलते रहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। और एक सडन गेन के लिए क्या कि कुछ अभी बीजेपी का MPs MLAs लोग जीते हैं, तो एक सडन गेन के लिए क्या वो लोग एस्टेब्लिश करेंगे एक यूटी? इज इट पॉसिबल? इट्स डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। एज आई अर्लियर मेंशन, मैंने पहले मेंशन किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ देखते रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के सिलसिले में ऐसे ही हुआ था, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट देखते रहेगा और 2014 पे तेलंगाना बना दिया गया बाय UPA 2 गवर्नमेंट। इन केस ऑफ बीजेपी छोटे राज्यों के फेवर पे है और हम देखते हैं क्या होता है। बट रीजनल इश्यूज को लेके इधर पे ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट पर जगह को चिकागो बोला जाता है, नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है, लेकिन उसका उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। हासीमारा एक मेजर एयरबेस है, राफेल सिर्फ 2 ही एयरबेस पे है इंडिया पे, एक हासीमारा और दूसरा अंबाला। सो
इस तरीके के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को लेके अगर हम कॉन्सर्न हुए तो अच्छा है। और एक अलग राज्य या यूटी बनने के बाद भी पॉसिबिलिटीज़ क्या है डेवलपमेंट को लेके। झारखंड 2000 पे अलग राज्य बना, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, क्योंकि उन लोगों का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा था। क्या अब उनका डेवलपमेंट प्रॉपरली हो गया? नहीं। तो अलग राज्य की सभी इश्यूज़ का सल्यूशन नहीं होता है। बट in this particular situation, my view is 50-50, and government can done anything. Central government if wishes, central government का अगर इच्छा हो तो वो क्रिएट कर सकता है। आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उस फेवर पे है, लेकिन एक इतने सारे सांसदों को लेके एक यूटी चल सकता है? शायद नहीं। और करंटली बीजेपी का मेजोरिटी है, कल को शायद नहीं भी हो सकता है। तो ये एक देखने का बात है। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो अगर आपका कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।